इनके इनके शासनकाल में तो लंबे समय तक लोगों का पेमेंट बकाया रहता था और चिल्लाते रहते थे, धरना देते थे, पेमेंट नहीं मिलता था। लेकिन आप देखिएगा कि इस सरकार में मास लेवल पे कहीं कोई दिक्कत नहीं है और मास लेवल पे सारे काम अच्छे से हो रहे हैं। अभी घोटाले, जितने भी घोटाले की बात हुई है, सब इनके समय में हुई, उसकी जांच भी की जा रही है। ये घोटाले का जो आरोप है ना, इनके समय में डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अफसर और बाकी लोग जो है, इनके समय में घोटाले। देखिए, राजद के द्वारा लगाए गए आरोप है कि 3 साल से शिक्षकों का भुगतान नहीं हुआ। बिहार में नीतीश कुमार के संरक्षण में पदाधिकारी ऐसे हैं जो बिना रोए, बिना धोए, बिना गिड़गिड़ाए उनकी बात नहीं सुनते। एसीएस एस सिद्धार्थ सिर्फ वीडियो कॉल के जरिए वहां की छपास लेते हैं, लेकिन 3 साल का भुगतान आखिर कौन देगा? जरा वो वीडियो भी जारी करें। इन्हीं तमाम मुद्दों के लिए सीधी बातचीत करेंगे जीवन कुमार जी से। कैसे देखते हैं सर, राजद के द्वारा लगाए गए आरोप है और पूरी तरह से पूरे लिस्ट एक निकाल दिया गया, बिना रोए धोए पदाधिकारी बात नहीं सुनते। देखिए, ऐसा है कि बहुत सारे ऐसे मामले हैं जिसमें कहीं कहीं दिखते हैं या उस पर कुछ कार्रवाई होना है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये 3 साल से जो बोल रहे हैं, इनका समय था जब कुछ समय के लिए इनको समय का शासन करने के लिए मिला था। इनको 17 महीने के सरकार में देखिए तो हमारे जितने भी नियोजित शिक्षक थे उन लोगों का पेमेंट 3-3 महीना 6-6 महीना पैसा बकाया रहता था। लेकिन बाद में जब एनडीए की फिर सरकार हमारी फिर वापस आई तो फिर उन लोगों का पेमेंट मतलब अपडेट किया गया। ये सही है, कहीं कहीं प्रान नंबर जनरेट करने में थोड़ी दिक्कत, टेक्निकल दिक्कतें आई हैं, जिससे 1-आध महीने का दिक्कत आसपास में हुआ है। लेकिन ये व्यक्तिगत कहीं कहीं कोई खास मामलों को देखा जाए तो उसको हम पूरा सिस्टम का पार्ट नहीं कर सकते हैं। सिस्टम का पार्ट वो होता है जब मास लेवल पे हमारी कहीं दिक्कतें आ रही है, वो सिस्टम का पार्ट होता है। और मास लेवल पर हमारा पेमेंट सिस्टम में कहीं दिक्कत नहीं है। अभी जो नियोजित शिक्षक हमारे विशेष शिक्षक बने हैं तो कहीं कहीं प्रान नंबर जनरेट करने में थोड़ा दिक्कतें आई है, तो लेकिन वो भी कई जिलों में सोल्व हो गया है। और एक आध जिला ऐसे जैसे जहानाबाद है और कहीं कहीं तो कहीं खास कर तो वो भी सोल्व हो रहा है। जहानाबाद या कहीं और भी जिला है जो भी मतलब लगातार सॉल्व हो रहा है और सॉल्व हो जाएगा। मुझे लगता है कि 1-आध 2-4-5 दिन में सारा का सारा मामला सॉल्व हो जाएगा। अधिकारियों से अपनी बात हुई है। लेकिन ये जो खासकर मतलब कहीं जो आरोप लगा रहे हैं ये गलत है और कहीं से भी ये मतलब जस्टिफाइड नहीं है। कुछ खास चीज़ें हैं जहाँ पर कहीं दिखते हैं तो उसको हम सरकार विभाग प्रयास करें कि उसको सॉल्व करके उसको ख़त्म किया जाए। तो ये चूँकि इनके पास कोई एजेंडा नहीं है, इसलिए इस तरह के एजेंडे को खोजते रहते हैं। इनके शासनकाल में तो लंबे समय तक लोगों का पेमेंट बकाया रहता था और चिल्लाते रहते थे, धरना देते थे, पेमेंट नहीं मिलता था। वो हम लोगों ने कई बार मतलब इसके लिए अधिकारियों से गुहार किया, अधिकारियों से रिक्वेस्ट किया कि आप उन लोगों का पेमेंट दीजिए, पेमेंट करवाइए, तो जाकर पेमेंट हुआ। तो आपके अधिकारी पे आरोप लगा रहे हैं, बार बार छपास करवाते हैं, बार बार देखते हैं, लेकिन उनके 3 साल से वेतन 15 लोगों का लिस्ट निकाल दिया, बाकायदा 15 लोगों। देखिए, हम बता रहे हैं कि जब मास लेवल 100% जब कहीं काम हो रहा है, मान लिया कि 10 लाख लोग या 5 लाख लोग काम कर रहे हैं, उसमें 2-4 लोग का कहीं दिक्कत है, कुछ टेक्निकल दिक्कत है या कहीं और भी कोई समस्या है, कहीं उस पर आरोप है, कहीं कुछ है, तो उनकी जांच करके वहाँ पर सारी समस्याओं का समाधान करने का सरकार में उसका विकल्प है। ठीक है, लेकिन आप देखिएगा कि इस सरकार में मास लेवल पे कहीं कोई दिक्कत नहीं है और मास लेवल पे सारे काम अच्छे से हो रहे हैं और खासकर शिक्षा विभाग में हर काम को ठीक से निपटाने का प्रयास किया जा रहा है। सबसे ज्यादा शिक्षा विभाग में घोटाला की बात करें। देखिए, घोटाले तो इनके समय में हुए ना। अभी घोटाले, जितने भी घोटाले की बात हुई है, सब इनके समय में हुए, उसकी जांच भी की जा रही है। ये घोटाले का जो आरोप है ना, इनके समय में डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अफसर और बाकी लोग जो है, इनके समय में घोटाले किए, जब इनके मंत्री थे बैठे हुए। उसके बाद तो आरोप नहीं है। और तो इनके समय का जितना भी घोटाला है वो सारा बारी बारी से जांच होगा और जांच के बाद जो रिजल्ट आएगा सब पर कार्रवाई होगी। तो ये जो लगाया गया आरोप है ये फर्जी है क्या? ये देखिए, हम फिर कह रहे हैं कि जो सिस्टम में कहीं 2-4 जगह कहीं मतलब कोई टेक्निकल दिक्कत है तो उसका समाधान सरकार करती है। कहीं कोई आरोप है, कहीं कोई व्यवधान है, किसी पर आरोपित करके उसको जो है हटाया गया है या कुछ रोका गया है, तो उसकी जांच ज़रूरी है। और जांच करने के क्रम में कई बार जो है दिक्कतें आती है, तो कहीं ऐसा दिक्कत नहीं है पूरे बिहार में। आती तो 3 साल लग जाते। नहीं, इसका ऐसा नहीं है। और पूरे बिहार में आप देखिएगा, पूरे बिहार में कहीं भी किसी भी जिला का देखिएगा, मास लेवल पे कहीं कोई दिक्कत नहीं है। सब जगह ठीक से काम चल रहा है और सब जगह संतुष्ट हैं लोग। या यही शिक्षक फिर दिखाएंगे 2025 के चुनाव में? देखिए, मैं फिर कह रहा हूँ कि ये सारा का सारा पूरे विभाग का जितना भी काम चल रहा है सब कुछ। देखिए, आपने देखा ट्रांसफर पोस्टिंग का मामला, देखा कि ट्रांसफर पोस्टिंग में असाधुओं का पहला फेज का ट्रांसफर पोस्टिंग हुआ। दूसरा भी ट्रांसफर पोस्टिंग का मामला देखिएगा, 20 तारीख के पहले दूसरा फेज का असाधुओं का हो जाएगा। अब मुझे पूरा उम्मीद है कि उसका तैयारी चल रहा है, होना ही होना है। बार बार ट्रांसफर पोस्टिंग में बार बार आरोप लगाया जा रहा है आप लोगों को। 1,90,000 ट्रांसफर पोस्टिंग का फाइल आया है, तो इतना बड़ा फाइल आया है तो एक एक फाइल का स्क्रूटनी करना
करना है, आसान नहीं है। अधिकारी विभाग में कम है और उस सारा ट्रांसफर पोस्टिंग सही तरीके से होना चाहिए। कोई ट्रांसफर पोस्टिंग होगा तो फिर आरजेडी वाले बोलेंगे देखिए गड़बड़ी कर दिए हैं, आरजेडी वालों के पास कोई काम नहीं है तो फिर बोले देखिए गड़बड़ी किए हैं, यहाँ पर इनको यहाँ करना चाहिए, उनको वहाँ कर दिए। तो इस तरह की बातें नहीं हो, इसलिए बारीकी से सारा ट्रांसफर पोस्टिंग का कार्रवाई चल रहा है और सब ढंग से हो रहा है। और देखिए कि पहले फेज में असाध रोग का जितना भी लोग हैं और दूसरे फेज में भी बहुत सारे असाध रोग के लोग बचे हुए हैं, उनका भी ट्रांसफर पोस्टिंग होना, जो बीमारी से ग्रसित हैं, गंभीर बीमारी से ग्रसित हैं, उनका भी ट्रांसफर पोस्टिंग सही समय पर हो जाएगा जी। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। सीधे तौर पर ट्रांसफर पोस्टिंग भी जल्द ही किया जाएगा बारी बारी। और ये जो राजद के द्वारा जो लगाए गए आरोप है इस पर भी सरकार अनुशंसा कर रही है और धीरे धीरे जितने भी काम है उसे पूरी करे, सिस्टम पे सवाल ना उठाए। और 2025 में आखिर क्या कुछ होगा ये भी देखने वाली बड़ी बात है। फिलहाल देखते रहे फर्स्ट बिहार झारखंड। धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक भारतीय जनता पार्टी बिहार।